तो आज देखो हम इस अगला टॉपिक 1.2 का आज मैथ सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा एकदम बहुत लॉजिक ट्रिक से हम आपका ये मैथ बताएंगे और आपका पूरा समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको जो है ना, जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहा है, तो गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम पहले देखिए इसको करते हैं। तो 140 का गुणनखंड के रूप में हम इसको तोड़ेंगे। तो 140 को इस तरीका से तोड़ेंगे। देखिए 140 के दो से हम भाग देंगे, यानी 2 से आधा करेंगे तो 140 का आधा 70 होता है और 70 के आधा 35 होता है। हमको गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 35 चौक 40 से होता है ना। देखिए आगे तो 35 है, 35 में 3 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं यानी 5 से लगाएंगे तो 7 बचे 35। हमको बोल रहा है कि 140 का गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे, यानी गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुने 5 गुने 7 हमको ये गुणनफल के रूप में कह रहा। तो गुणनफल के रूप में तो 2 है, 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 हम लिख सकते हैं ना, इसमें कोई के डाउट ना। देखिए आगे 2 गुने 5 गुने 7 होता। तो देखिए 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब यही हमारा गुणनफल हो गया, यही अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दिए। ये हमारा आंसर। सबसे एकदम शॉर्ट ट्रिक यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड तो गुणनफल के रूप में लिखे, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। तो देखिए इसका भी इसी तरह से तोड़ेंगे, जैसे 140 के तोड़े हैं उससे 156 के हम तोड़ेंगे। तो 156 के तोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 16 हो गया। अब 1 5 यानी 16 का आधा 8, फिर 2 से भागा देंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 39 दूनी 78 होता है। अब देखिए 39 का हम कैसे तोड़ेंगे। अब 39 के 3 से लगाएंगे तो 13 39 होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे। इसके कैसे, 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको हम करेंगे 2 गुने 2 यानी 2 बार है तो 2 के पावर 2 और 3 गुने 13, यही हमारा आंसर हो गया गुणनफल के रूप में। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 38 25। अब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन तोड़े हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी रोसी तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो 38 25 के हम देखते हैं, पहले 2 से लगा के, तो 2 से नहीं लगा, 3 से लगा के देखते हैं। 3 6 3 से लगा के देखते हैं। तो देखिए 3 एकम 3 दूनी 6 बचा 2 7 21 और 15। देखिए गुना करके आता है ना। देखिए 3 5 15 के 5 7 21 22 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3 आ गया हमारा।
फिर 3 से लगाएंगे तो इसके गुणनफल के रूप में 3 से कैसे भागा देंगे तो आ जाएगा। देखिए 3 से भागा देंगे तो 4 तिया 12 और 25 तिया 75, हमारा 425 आता है 3 मुरादी लगाते हैं तो। अब हम देखते हैं कि 3 मुरादी लगाते हैं तो नहीं कटता। देखिए 425 है जो 3 मुरादी में नहीं कटता, इसलिए हम इसको 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो देखिए 8 बचे 40, 8 और बच्चा 25 यानी 25, हमारा 85 मुरादी में 425 कट जाता है। अब 85 को 5 से फिर लगाएंगे तो 85, 17 25 85 कट जाता है। इसलिए हमारा गुणनखंडों के रूप में लिखना है, गुणनखंडों के रूप में इसको लिखना है। तो गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 2 है तो 3 लिखेंगे, डबल 3, 5 2 है तो 5 2 लिखेंगे और फिर एगो लास्ट बता 17। अब इसको जब 2 3 होता है तो हम 3 के पावर 2 कर सकते हैं। 5 ये है, 3 के पावर 2 कर सकते हैं। 2 को 5 है तो 5 के पावर 2 कर सकते हैं और 17। यही हमारा गुणनखंड के रूप में आया तीसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 तक तो बता दिए थे और 4 में अब आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा और बनाने का भी प्रयास आप कीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। 4 क्वेश्चन है 5005 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी गुणनफल के रूप में 5005 को व्यक्त कीजिए। हम आपको देखिए बताते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताए थे ना, इसी तरह से फिर 4 भी आप तोड़िए। तो देखिएगा कि 5005 को कैसे हम गुणनफल के रूप में हम तोड़ सकते हैं, ये पहले आपका मन में प्रश्न आना चाहिए। तो देखिए एकदम सबसे आसान और सॉलिड ट्रिक देखिए है कि देखिए 5005 में हम किससे भागा दें, मतलब 5005 के निकटतम गुणनफल करते जाए। जैसे देखिए 5 से हम इसमें काटेंगे तो कितना आएगा, 1005 आएगा, 1005। इसमें किसी को कोई दिक्कत है ना। अब देखिए कि 5005 आया, 1001 आया, 5005 को 5 से किए हैं गुणनफल के रूप में डिवाइड किए हैं तो 1005 है। अब इसको भी डिवाइड करना हमको। तब देखिए इसको हमको करना है 11 से करते हैं, 11 से तो इसको आता है 11 से करेंगे तो देखिए 91, 1 मुरादी 91 मुरादी कटेगा। अब 91 को हमको किस तरीका से इसको गुणनफल के रूप में करें, तो 91 के करते हैं 13 सत्ते 91, 13 आया। अब हमको गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। देखिए कि 5 और 5 को देखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हम सजा दिए हैं बढ़ते क्रम में। देखिए 13 गुने 11 कितना आता है, 13 गुने 11, 13 30 से 143, 143 सते कितना आता है, 143 सते आता है 1001, 1001 पचे 5005 आता है। तो हमारा देखिए गुणनफल तो सही है। अब क्या करा, गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी यही गुणनफल हमको आया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 74 29, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो 74 29 को क्वेश्चन ये 74 29 को हम गुणनफल के रूप में देखिए करते हैं, जैसे अगला में किए थे।
इसको भी डिवाइड करिए। देखिए हम लगाते हैं, कुछ नहीं तो अपना दिमाग लगाइए कि कैसे ये कट सकता है। अपना पहले दिमाग लगाइएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इधर पे बता रहे हैं। देखिए इसको हमको 23 मराठी कटेंगे, थोड़ा टफ हो जाता है मगर कोई दिक्कत लेने का नहीं, सिर्फ देने का। देखिए 23 से करेंगे ना तो 323 मराठी करेंगे तो 74 29 आता है। 323 गुने 23 करेंगे ना तो 7429 आता है गुना करके, देख लीजिएगा। अब देखिए इसको कितना, कौन सी ऐसा से काटे ना कि ये कट जाए। देखिए 19 हम लगाते हैं तो क्या 19 गुने, देखिए 19 लगाते हैं तो 1 और 19 तो 3 से 133 होता है यानी 7। यही हमारा आंसर है गुणनफल के रूप में 23 गुने 19 गुने 17। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्णांकों को, क्वेश्चन नंबर 2, ये पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के रूप में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। यानी दूसरा का रहा आपका थंबनेल आपका ऊपर मिल जाएगा क्वेश्चन, इसलिए कोई दिक्कत होने का नहीं। देखिए HCF गुने LCM HCF गुने LCM बराबर हमको आना चाहिए। इसको हम अब मिटा देते हैं। HCF गुने LCM बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, मतलब पहला संख्या हमको, जैसे ये LCM 2 है और HCF जैसे मान लेते हैं HCF 2 है और LCM कुछ भी मान लीजिए 3 मान लेते हैं। और पहला संख्या कुछ भी रहे, मतलब जैसे 3 दूनी 6 आता है तो इसको भी पहला संख्या 3 है और दूसरा संख्या 2 है तो नहीं होता। देखिए 3 दूनी 6 बराबर 6। इसी टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि LCM गुने HCF बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या आना चाहिए। तो देखिए पहला संख्या है क्वेश्चन और पहला संख्या 26 और दूसरा संख्या 91 है। हम इसको बता रहे हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या इसलिए कि आप जांच कर सकते हैं, जांच करके आपका पहला संख्या गुने दूसरा संख्या करके LCM और HCF गुना करके बराबर आ जाता है तो आपका बनाया हुआ सब सही हो जाएगा। इसलिए मगर इसको अभी उतना यूज नहीं है ये क्वेश्चन में, इसलिए इस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, न तो आपका जांचना है तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। हम दोनों तरह से आपका बताएंगे। जैसे देखिए 91 और 26 का HCF ज्ञात करने का रहा, HCF और LCM ज्ञात करने का रहा। देखिए इसके एकदम एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो हम अगला वीडियो में बताए थे 1.1 में कि 26 को किस तरह से गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुने 13 के रूप में तोड़ सकते हैं और 91 को हम तोड़ सकते हैं 7 गुने 13 के रूप में। तो जो हमको कॉमन होता, जो कॉमन संख्या है वहीं हमको HCF आ जाता है, यानी कॉमन है 13 तो 13 आएगा। अब हमको देखना है कि LCM कितना आता है। LCM तो जो LCM है जो कॉमन संख्या उसमें से 1 लेना, यानी 2 गुने 7 गुने 13 2 है, ऊपर में नीचे में दोनों में, तो दोनों में जो कॉमन है वो 1 लेना, 1 ही को लेना यानी 13 लेना। देखिए 13 7
91, 91 दूनी 91 दूनी, देखिए 91 दूनी 2, 9 दूनी 18, 82 आता है। 91 दूनी 82, यानी LCM बराबर 182 आएगा। अब हमको देखना है कि ये हम किचन बनाए हैं जो सही है या गलत, इसको जांच करना। तो LCM गुने HCF बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, हम ये वाला जो फार्मूला लिखाए हैं इसी पर हम जांच कर लेंगे। देखिए तो LCM है कितना 82, HCF है 13, और अब देखिए HCF है 13। अब पहला संख्या हमको क्या है, पहला संख्या 26 है और दूसरा संख्या 91 है। हमको इस तरह से भी काट सकते हैं कि 13 दूनी 26, 2 काट सकते हैं। 91 दूनी 182। अब हमको आ गया ना कि LCM गुने HCF बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, हमको ये बराबर आ गया, यानी कि हमारा जांच किया हुआ सही है। इसलिए हमारा ये आंसर सही है। ओके, हाँ तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो बता दिए हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहे हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ तो समझ में आया होगा ना, और कुछ तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमारा वीडियो से बने रहिए और देखिए कि आगे कैसे बनता है। यानी देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। ये तो हम अगला 2 मिनट मतलब अगला क्वेश्चन में हम बता दिए हैं कि जांच कैसे करना, कौन सा फार्मूला लगाना। इसलिए अब में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका समझ में आएगा। देखिए हमको जो 510 है उसको गुणनफल के रूप में पहले लिखना है। तो 510 के गुणनफल के रूप में ऐसे तो काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम देखिए आपको इस तरीका से काटते हैं कि 210 के 2 मराते लगाएंगे तो 255, यानी 510 को 2 मराते लगाएंगे तो 255 आएगा। अब 255 को क्या मराते लगाएं कि वह गुणनफल के रूप में कट जाए। तो 2 से लगाएं तो नहीं, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो कट जाएगा। देखिए 3 से लगाते हैं, 8 तिया 24 और 1 15 बचा, यानी 5 तिया 15 ये आया। देखिए अब आगे देखते हैं, सॉरी 5 तिया 15। अब 85 को काय मराते काटे कि गुणनफल के रूप में आवे। तो 85 के हम देखिए फिर 5 से लगाते हैं तो 17 पचे 85 आता है। इसलिए इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं हम कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। कोई दिक्कत? अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा में करते हैं। तो दूसरा में हम करते हैं तो इसी तरह से जैसे हम किए 510 को, उससे 92 को हम गुणनफल के रूप में करते हैं। तो 92 को देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना मरा देगा, 2 से 4 46, फिर 2 से 23। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो हम लिख देंगे जब पे 2 गुने 23। कोई दिक्कत? अब हमको HCF और LCM अलग कर लेते हैं पहले। तो HCF पहले अलग कर लेते हैं। तो HCF
बराबर होता है कि दोनों संख्याओं को जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो दोनों संख्याओं का कॉमन क्या 2 है। 2 के अलावा देखिए इसमें 3, 5, 17, इसमें 2, 23, इसमें और तो कोई कॉमन नहीं है, इसलिए HCF बराबर 2 आएगा। अब हम आगे चलते हैं LCM में। तो LCM में हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं दोनों के बदल, और बाकी टोटल में जितना है उसको सबका गुना करेंगे। तो इसके बदल 1 लिखें, ये वाला के बदल 1 लिखें, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, और फिर 17 के बाद 2 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे। अब देखिए गुना करते हैं। 3 दूनी 46 हुआ, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 अगुने 17, 30 गुने 17 होता है 510। अब 510 गुने 46 जो ही बच्चा 46 को गुना करेंगे। आपके तो गुना भी करता होगा। देखिए 0, 4 गुने 0 0, 6, तो 6 लिखेंगे, 4 और 6 पचे 30, 4 और 30 34 के 4 हाथ में 1, 4 पचे 20, सॉरी 34 के 4 हाथ में 3, 4 पचे 20 और 3 23, हमारा 23 460 आता है ना। तो देखिए हम गुना करके आपको बताते हैं, आप भी गुना करिए। हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में के साथ गुना कर रहे थे, देख लीजिए। 6 गुने 0 0, 1 1 कम 6 6, 6 पचे 30 30, 0 गुने 4 0, 4 गुने 1 कम 4 4, 4 पचे 20। देखिए 0 6 4 3 2, देखिए 23 46 0 है ना। ये हमारा आ गया LCM। अब LCM HCF दोनों आ गया, तो हमको कुछ ही कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने HCF होना चाहिए। जांच करेगा, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM गुने HCF। हम दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले कर देंगे, यानी पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। इतना तक किसी को कोई दिक्कत? तो इतना तक देखिएगा। जांच करने के लिए कह रहा, यानी जांच करने के लिए ये हमारा एक फार्मूला है। तो पहला संख्या कितना? पहला संख्या है 510 गुने दूसरा संख्या कितना? दूसरा संख्या 92 है, बराबर HCF कितना? HCF है 2 है, LCM है 23 4 60 होता है। अब देखिए कि हम गुना कर अति, अब देखिए कि HCF और गुने LCM बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। अब देखिए दोनों के बराबर आता है कि नहीं। इससे काट देंगे ये 46, तो दिक्कत। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो दिक्कत है ना। अब देखिए कि 51 हो गया गुने 46 बराबर 23 46। अब हम गुना करके देखते हैं 46 और 51 के गुना करके आ जाता है 23 46, तो हम समझेंगे कि हमारा जांच किया हुआ सही है। तो 46 गुने 51 गुना करिए आप भी। देखिए 6 गुने 1 6, 4 1 कम 1 4, 6 पचे 30 0 6, बाकी 3 बचा, 4 बचे 20 और 3 23। अब हमको देखना है कि 6 और 4 0 4 3 2, इतना के गुना किए ना तो 23 46 आया ना। 23 46 बराबर 23 46, ये हमारा दोनों बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो हम
समझेंगे कि हमारा जो बना हुआ है जो सही है और जांच कर रहे हैं वो भी सही आया, इसलिए हमारा यही आंसर आएगा। देख लीजिए, आप जांच किया हुआ वो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाएंगे। तीसरा में वही कह रहा है HCF और LCM ज्ञात कर रहे हैं और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करके बराबर HCF गुना HCF करके जांच करना। देखिए 336 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। देखिए इसमें 2 से लगाएंगे तो कटेगा 16 दूनी 32, 3 यानी 16 बच्चा 68, 168 दूनी 336 होता है। फिर 2 मराठी लगाएंगे तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 84 दूनी 168 आता है। तो इसमें किसी को डाउट? अब देखिए 84 की आधा करना है तो 2 से लगाएंगे तो 42 दूनी 84 आता है। अब 42 को 2 से करना तो 21 दूनी 42 होता है और अब 21 को 3 मराठी लगाना है तो 7 आएगा। यानी पहली संख्या जो 336 है उसका गुणनफल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी के वो 2 है, 1 2 3 4 को 2 तो 1 2 3 4 हो गया, गुने 3 गुने 7, 3 गुने 7 होता है। अब दूसरी संख्या 54 है। 54 को इसी टाइप से हम गुणनफल निकालेंगे तो 54 को आप 2 मराठी करेंगे तो 28 दूनी 27 दूनी 54 होता है और 27 को करेंगे तो 3 मराठी लगाएंगे 9 या 27, फिर 3 मराठी लगाएंगे 3। अब 54 के हो जाता है गुणनफल 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 होता है ना। देखिए 3 3 9 9 27, 27 दूनी 54। अब देखते हैं कि खाली HCF कौन है। पहले तो HCF के लिए जो कॉमन पार्ट होता है उसको अलग कर देते हैं। कॉमन पार्ट अलग हो गया, जो कॉमन पार्ट है वो अलग हो गया। अब देखिए कॉमन पार्ट कौन कौन अलग होगा। 2 हुआ और 1 3 हुआ तो 1 2 और 1 3 मिल के एक 6 बनाता है, यानी HCF बराबर 6। अब हमको लिखना, इसको जांच करना है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या और HCF बराबर HCF गुने LCM। तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं होता। LCM समझे ना। तो पहला संख्या कितना 336 है और गुना में दूसरा संख्या 54 है बराबर HCF है जो 6 है और LCM है जो हमारा गुना करके देखते हैं। LCM निकालने के लिए कितना है, देखिए एक ऊपर वाला पूरा निकाल लेंगे, यानी 4 1 2 3 4 वो 2 है, 1 वो 3 है और 1 7 है और निचला में ये दोनों तो कॉमन था इसलिए दोनों लिखा गया। फिर 2 को 3 आया। अब LCM देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48 आया।
अब 48 ये लिख देंगे 48 गुना में, यानी कि आपका सबसे अच्छा मतलब जो आसान पड़े 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63। अब हमको गुना करना है 48 गुने 63, तो हमको LCM आ जाएगा। देखिए 8 तिया 24 के 4 और 8 छक्का 48 और 4 तिया 12 60 60 2 62 के 2 हाथ में रहा 6 6 चौ 24 24 और 6 30। अब गुना करके देखिए, यानी LCM आ गया 30 24। अब हमको काटना है, देखना है। पहले इसको 6 छक्का 6 पचे 30 और 6 छक्का 36, यानी 56 मराठी में कट जाएगा। ये 56 मराठी में कटा। अब देखिए ये 3 से काटिए, ये भी 6 से काटिए। 9 मराठी 9 छक्का 54, ये भी 6 से 6 पचे 30 6 चौ 24। कोई दिक्कत? 6 चौ 24 अब फिर काटना है। देखिए 3 से अब काटेंगे, नहीं 2 से काटते हैं। 8 दूनी 56 302। और ये कटा हुआ थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो गया, हम आपका फिर से काट के बताते हैं। देखिए 6 नमक का 54 9 ही कट गया, 9 कट गया। और इसको काटते हैं 6 से, तो 6 बचे 30 बचा 3, यानी 6 छक्का 36 हो गया। 6 से ये 6 से काटेंगे तो आएगा 6 से। देखिए भागा देके देखते हैं, 6 से इसको काटेंगे तो 6 बचे 30 कट गया, 2 गो तारा 0 6 चौ 24, यानी 504 आएगा। ये 504 आएगा। ठीक, अब देखिए 504, इसको गुना करिए 504 आ जाएगा, तो हमारा जांच सही आएगा। देखिए 9 मतलब 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5 9 बचे 45 45 5 50, यानी हमारा दोनों आ गया 504 504। इसलिए ये हमारा सही हुआ जांच के। जो जांच किए हैं वो जांच सही आया आंसर। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अभी 3 डिजिट 2 डिजिट तक तो हम देख लिए, अब 3 डिजिट है, यानी तीसरा तक, पहला दूसरा तीसरा तक करना। यानी देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखने क्या बोला था कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और पहला संख्या दूसरा संख्या के गुना करके HCF और LCM के गुना के बराबर करके जांच करना था। और अभी जांच करने नहीं कर रहा, अभी क्या कर रहा है 3 डिजिट है तो HCF और LCM निकाले कर रहा है। हम देखिए इसको जो पहले से हम निकाले थे दूसरा क्वेश्चन नंबर में गुणनफल, इसी तरीका से इसमें भी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड निकाले तो इसी तरह से इसमें भी गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए 12 फिर 15 हुआ, तीनों अंक के लिख लेंगे अलग अलग। 12 के अभी छोटा था तो हम लिख सकते हैं ना कि 2 गुने 3 आता है ना, 2 दूनी 4 4 12, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए 5 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं ना कि 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, कोई दिक्कत। अब हम 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3, और टूटता है और तो नहीं टूटता है। इसलिए यही जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन अंक है तीनों में, वही HCF होता है। ये हम आपका बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि जो कॉमन पार्ट होता है, जो कॉमन अंक है, वही HCF होता है। तो कॉमन अंक कितना 3,
तो ये नहीं कर देना कि जबरी कि 2 गो था और 3 गो था तो 3 गो ने 3 कर देंगे, यानी ऐसे नहीं। जो 3 अंक है 1 2 3, तो तीनों अंक में जो कॉमन आएगा वही HCF आएगा। तो तीनों अंक में हमको क्या कॉमन है, 3 है, तो HCF हमको 3 आएगा। और LCM की बात करें तो LCM की बात देखिए, 2 गुने 2 को 2 है, इसमें एगो 3 ले लिया। जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखने के बाद उसको छोड़ देंगे। तो देखिए कॉमन पार्ट कौन, 3 निकाल गया, फिर 5 लिखेंगे, फिर एक और 7। कॉमन पार्ट 3 था, इसलिए 3 के बदले ये नहीं करना कि 3 के बदल आप एगो क्यों नहीं, तो आप एगो लिखें, क्योंकि HCF जो कॉमन निकल जाता उसको एक बार हम रिपीट करते हैं। तो कॉमन निकाला 3। अब देखिए हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब हम इसको करेंगे तो 7 बचे 35 दिया, 75 से 105, 105 गुने 2 कितना आएगा, 210 गुने 2, यानी LCM हमको आएगा 420 आएगा, 420 हमको LCM आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, 17, 23 और 29 को हमको गुणनखंडों के रूप में लिखना। तो 17 और 23 और 29 को कैसे लिखेंगे, देखिए दूसरा कर रहा है 17, तो 17 23 29। देखिए अब हमको इसको काटते हैं तो आधा भी इसको नहीं काटता है, ना 23 काटता है ना 29 काटा, सब विषम संख्या, इसलिए विषम संख्या कभी काटता नहीं है। बाजू वही है विषम संख्या जो काटता है, सभी विषम संख्या नहीं काटता। देखिए तो 17 के हम लिख सकते हैं कि 1 गुने 17, कोई चेंज आएगा नहीं ना। अब देखिए 1 और 23 को लिख सकते हैं 1 गुने 23, कोई चेंज नहीं आएगा। 29 को लिख सकते हैं 1 गुने 29। अब देखिए जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या होगा, HCF, जो कॉमन पार्ट है वही हमको HCF होता है। तो कॉमन पार्ट क्या है, 1 है, इसमें 1 दिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो आप नहीं भी 1 से गुना कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि जब किसी में कॉमन नहीं है तब हमको HCF 1 आएगा। ये हालांकि सब में देखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्टिव जब आएगा ना तब हम ये सबसे आसान ट्रिक है कि जब देखेंगे कि किसी में कॉमन नहीं निकल रहा तो हम डायरेक्ट HCF 1 मार देंगे। आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की HCF निकाल गया। अब LCM हमको निकालना है, LCM निकालना है। तो कॉमन पार्ट जो हुआ 1 से किसी में गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फिर 17, फिर 23, फिर 29, इतना के हमको गुना करना। तो गुना करिए, देखिए हम गुना करते हैं, आप भी गुना करिए। 70 दिया 51, 3 7 दूनी 14 या 3 17, 17 5 22, हाथ में 2 एकम 2 और 2 2 4, 441 आया, गुना में 29। आप करिए, हम शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए 9 एकम 9, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 20, 0, हाथ मेरा 2। फिर देखिए 2 दूनी 4, 9 36, 4 40, 40 से 2 42 के 2, हाथ मेरा 4। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 12, हमको 12 209 इसको आंसर आएगा। इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगला 4था नंबर हम अगला वीडियो में बताएंगे। आज के यहाँ तक रहने दे रहे हैं।